नार नहीं नारंगी है, ढकले तो पूरे कुन को ढकले, वरना नंगी तो नंगी है। ये जुमला औरत के लिए कहा गया है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं, उनको सारे दुनिया जहान की दौलत दे दो, सारी खुशियां दे दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो पाती, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, उनको चाहे कुछ भी ना मिले, 2 वक्त की रोटी उनको मिलती रहे, फिर भी वो अपने घर परिवार को इज्जत के साथ चलाती रहती हैं, इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देती। ऐसी ही औरत थी भावना, आगरा की रहने वाली। क्या कुछ नहीं था इसके पास बंगला, गाड़ी, कोठी, अच्छा पति, पति की अच्छी सैलरी, बच्चों का अच्छा स्कूल, अच्छा भविष्य बनाने के सपने, ससुर रिटायर एक सीनियर थे फौज से, जेठ जो था देवर भी फौज में था, छोटा देवर था वो भी अच्छी जॉब पे था, खुद का पति भारतीय दूरसंचार लिमिटेड BSNL जो कंपनी है इंडिया की, उसमें वो अच्छे पद पे था। हरा भरा परिवार और पूरे परिवार के लोग अच्छी नौकरी पर अच्छी सैलरी पाते थे, ऐसा ही परिवार था। कहानी पे आते हैं अपनी। कहानी जरा विस्तार से। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस भावना ने क्या कुछ किया। आगरा की कहानी है ये। आगरा में एक जगह पड़ती है अशोक विहार कॉलोनी। आगरा को सभी लोग जानते हैं, मोहब्बत की निशानी वहाँ पे खड़ी हुई है, सारी दुनिया के पर्यटक उसको देखने के लिए आते हैं। प्रेमी युगल तो बहुत जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए, मोहब्बत ताज़ा होती है, सुना है वहाँ। अशोक विहार कॉलोनी में नाथूराम सेना से रिटायर हुए थे। इनके 3 बेटे थे। एक बेटे का नाम था वीरेंद्र, एक का नरेंद्र। वीरेंद्र भारतीय दूरसंचार BSNL में एक अच्छे पद पे था। छोटा बेटा नरेंद्र ये भी सेना में था। जो सबसे छोटा था वो अभी पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी जॉब लगने वाली थी। पिताजी की पेंशन आती थी, इनकी दोनों की अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक ठाक। 14 साल भावना और वीरेंद्र की शादी को हुए थे। शादी के बाद इनको 2 बच्चे पैदा हुए। बेटी इस वक्त 12 साल की थी और बेटा 8 साल का था जब ये घटना घटी। सब कुछ ठीक ठाक, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाया करते थे। भावना की बड़ी इज्जत समाज में, रिश्तेदारों में, सब कुछ ठीक। पति का सुबह अपनी ड्यूटी पे जाना, शाम को अपने घर पे आ जाना, यही सब कुछ जो एक मर्द का, एक पति का काम होता है, वही वो निभा रहा था। अब ये अकेली घर पे रहा करती थी। अकेले रहते रहते बोर हुआ करती थी। एक अलग कोठी बना रखी थी इन्होंने, अलग कोठी थी इनकी जहाँ पे ये रहते थे। वहाँ रहते रहते बोर होती थी तो सोशल मीडिया चेक कर लिया करती थी, कुछ वक्त उसमें रील स्क्रॉल करने में बिता दिया करती थी। एक रिश्तेदार के यहाँ पे शादी थी। शादी में बच्चे, भावना और इसका पति जो वीरेंद्र, ये लोग गए। वहाँ खाने के टाइम पर एक लड़के से इसकी मुलाकात हुई। दिल्ली का रहने वाला था वो लड़का। मुलाकात भी बस ऐसे ही हुई, खाना लाने के उसमें है। उसने कहा कि हमारे बच्चों के लिए भी ला के दे दो। भीड़ में कह देती है महिलाएं किसी को, उसने ला के दे दिया। इस दौरान उसका लड़के ने पूछा आप यहीं पे रहती हो? उसने बताया कि हाँ मैं यहीं पे रहती हूँ, कि ये जो अशोक विहार कॉलोनी है यहीं पे हमारा मकान है। ठीक है, वहाँ शादी में मिलने के बाद वो लड़का अपने घर चला गया, ये अपने घर, ठीक ठाक, कोई वो नहीं। जहाँ ये लड़का दिल्ली में रहा करता था, जिस रूम में ये लड़का रहा करता था, उसी रूम में एक मनीष नाम का लड़का और रहा करता था। इस लड़के का नाम था कपिल, वो इसका दोस्त था मनीष। वो दिल्ली में पढ़ाई किया करता था, साथ में ये दोस्त रहते थे। इसने मनीष से कहा, मनीष लखनऊ का रहने वाला था, इसका आगरा का रहने वाला था ये। मनीष से कहा कि भाई ते उस शादी में जो गए थे, शादी में एक महिला से मुलाकात हुई थी, बड़ी खूबसूरत महिला थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, पता तो कर वो कहाँ रहती है। मनीष ने उसको समझाया, भाई पागल हो गया, होगी किसी की बीवी, तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा, अपना काम पे ध्यान दे। इसकी दिल्ली में जॉब थी। कुंवारा लड़का था ये, वो 2 बच्चों की माँ, एक बच्चा 12 साल का, एक बच्चा 8 साल का। अब इसने मनीष से कहा, मनीष ने कहा कि चल किसी दिन चलेंगे आगरा, तलाश करेंगे, क्या पता घर मिल जाए, नहीं तो मनीष का तो घर है ही, कि घर पे तो जाना ही है मुझे। इसने कहा ठीक है चलेंगे। ये लोग गए वहाँ, आगरा गए। आगरा में घूमे ये, घूमने के बाद इस महिला का घर भी तलाश किया, घर भी मिल गया, महिला नहीं दिखाई दी। अब ऐसे किसी के घर में क्या जाके कौन घुस सकता है, कोई भी नहीं। अब उस महिला को तो इसने देखा था, फेसबुक पे उस महिला को ये तलाश करने लगा। एक प्रोफाइल पिक्चर पे वो महिला की तस्वीर इसको दिखाई दी, कपिल को।
कपिल ने फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको भेज दी, उसने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद उसने मनीष को दिखाया कि यार ये है वो महिला। मनीष ने भी उसको 1-2 बार देखा होगा, जहां मनीष रहता था उससे थोड़ा आगे चल के ये महिला रहा करती थी, जो भावना नाम था इसका। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो मैसेज पे बातें होने लगी। इधर से उसने हाय हेलो किया, इसने भी हाय हेलो किया। हाय हेलो करते करते वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ महीने इन्होंने ऐसी ही चैटिंग पे बात की। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ती गई। वो अपनी बातें किया करती थी, ये अपनी बातें किया करता था। दोस्ती हुई, इनकी नंबर शेयर हो गया। नंबर जब शेयर हुआ तो अब ये फ़ोन पे बातें करने लगे। उसने कहा कि किसी दिन मिलने आओ। मनीष और ये कपिल दोनों आगरा आए। मनीष तो अपने घर चला गया और ये मिलने के लिए भावना के घर। बच्चे स्कूल थे, पति काम पे अपने, ये अकेली थी घर पे। मनीष घर पे गया। घर पे इसने नाश्ता पानी कराया इसको। नाश्ता पानी कराने के बाद दुआ सलाम हुई, जब जो भी कुछ नमस्ते वमस्ते हाल चाल पूछ के पहली बार ये ऐसे ही आ गया। एक बार मिला, मिलना भावना को इसका बड़ा अच्छा लगा। भावना के हुस्न की तारीफें किया करता था। और ये आप लोग जानते ही हो, जब गैर मर्द किसी औरत की या लड़की की तारीफ करे, गैर मर्द, अपना पति नहीं, गैर मर्द, अपने पति की वो तारीफें अच्छी नहीं लगती, दूसरा अगर तारीफें करे तो उसकी तारीफें उसको ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। इसी तरह से कपिल की तारीफें उस महिला को अच्छी लगने लगी। ये इसकी तारीफें करता था, इसको अच्छा लगता था। अब फ़ोन पे बातें करते करते ये भावना अपने घर परिवार की बातें इसको बताया करती थी कि पति को तो बस यही काम है, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर बच्चों में खेलते हैं और सो जाते हैं। एक पति और क्या करे। सारी तकलीफें उसको बयान करती थी। शारीरिक सुख से ये ज़्यादा ही वंचित थी। अभी यंग थी, ठीक ठाक कद काटे थी, सुडोल बदन था, खूबसूरती अभी छलक रही थी। उसको बताया करती थी। वो भी आग में घी का काम किया करता था। वो भी इसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता था। यही सब कुछ इनका चलता रहा। एक दिन और इसने इसको बुलाया कपिल को घर। कपिल को बुलाया। बुलाने के बाद दोनों के उस दिन इनके शारीरिक संबंध बनने शुरू हुए। और जब ये एक बार सिलसिला शुरू हुआ, अब ये चलता ही गया। अब जब दिल करता था तभी ये इसको कपिल को बुला लिया करती थी। आ जाया करता था। बच्चे स्कूल, पति काम पे, ये अकेली घर में का जाना आना, नो टेंशन, कोई भी फर्क नहीं। 1.5 साल तक किसी को भनक नहीं लगी इनके अवैध संबंध के बारे में। 1.5 साल तक इसी तरह वो उससे आके मिलता रहा। 1.5 साल के बाद एक दिन ये जो वीरेंद्र था अपने काम पे गया हुआ था। काम से दोपहर को इसको कुछ काम याद आया, घर पे कुछ काम होगा। जैसे ही ये आया, ये बाइक से था, जैसे ये आया बाइक अपनी स्टैंड पे लगा रहा था। अपने घर से इसने किसी को निकलते हुए देखा तो जल्दी से इसने बाइक स्टैंड पे खड़ी करी। उसको आवाज़ लगाने ही चाहा था, तब तक वो बंदा मुड़ गया। गली का मोड़ था, वो मुड़ गया, चला गया। भावना से पूछा कि कौन आया था। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं आया। कहने लगा मैंने देखा घर से निकलता हुआ। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं आया, क्या देख लिया, कहीं और से निकला होगा, कोई और होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वीरेंद्र को शक हो गया कि पत्नी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से निकलते हुए किसी को देखा और ये कह रही है कि यहाँ पे से कोई नहीं निकला। शक का कीड़ा दिमाग में घर कर लिया। अब इसने, वीरेंद्र ने ज़्यादा तो इससे कुछ बात नहीं की। सोचा खुद ने भी कि कभी मेरी ना इत्तफाकी हो, मुझे कोई गलत फहमी हो रही हो, लेकिन पत्नी पे नज़र रखनी शुरू कर दी। अब कपिल ने एक सिम दे रखा था इसको, जिस सिम से भावना और ये कपिल ही बात किया करते थे बस। जो घर का फ़ोन था, जो पति के पास नंबर था, उस फ़ोन से कपिल से बात नहीं किया करती थी। इससे, हाँ, कपिल से घर वाले नंबर से बात नहीं किया करती थी। और जो कपिल ने दे रखा था उससे अपने पति से बात नहीं करती थी। वो सिर्फ कपिल के और इसके बीच में बात करने वाला नंबर था। वो नंबर इसने अलग से, 2 सिम वाला मोबाइल था इसका, उससे कपिल से बात होती थी। वीरेंद्र ने इसका मोबाइल चेक करने के लिए कहा कि जरा अपना मोबाइल दिखाओ। मोबाइल दिखाने के बहाने से वो किचन में गई और जल्दी से वहां जाके उसने कपिल ने जो सिम दिया था वो सिम निकाल के मोबाइल इसको दे दिया। इसने कहा क्या डिलीट करके आए? वो कुछ भी नहीं डिलीट करा, सब कुछ इसमें देख लो। उसने चेक किया, उसको कुछ भी नहीं मिला उसमें। जो कुछ होता तो मिलता भी, और जो मेन चीज़ थी उसने पहले ही निकाल ली। और चीज़ें बात करते ही ये डिलीट कर दिया करती थी। होशियारी से काम चल रहा था। लेकिन शक तो शक है, उसको पक्का यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घर के अंदर चल रही। 5 जनवरी 2020 को लोहे के गेट जाली वाले इसने घर में लगवाए अपने, वीरेंद्र ने, बड़े वाले गेट। इसकी जो कोठी का गेट था
वो वैसा ही था, नॉर्मल से लगा हुआ। मजबूत गेट लगवाए ताकि कोई घर के अंदर प्रवेश न करे, लेकिन वो क्या करे, दुश्मन जो है वो तो खुद घर के अंदर ही है। अभी भी वो कभी भी उसको बुला लिया करती थी, कभी मिलना चिलना, इसी तरह से इनका होता रहता था। अब ये वीरेंद्र पहले तो सुबह का जाके शाम को आया करता था। अब क्या होने लगा, अभी वीरेंद्र घर के चक्कर लगाने लगा कई कई बार। जब दिल करता था घर आ जाया करता था, देखता था घर की हालत, चला जाता था, कई कई बार आया करता था। भावना जो थी इसके इस आने जाने से बड़ी परेशान, प्रेमी से मिलने में दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। उसने पूछा भी क्यों आते हो इतना, उसने कहा मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, तुझे किससे क्या मतलब है, काम चल रहा मेरा, तो परेशान क्या है, गोरी तू घर में रह आराम से। अब कुछ बच्चों ने भी उसके बता दिया कि कौन घर में आता है कौन नहीं आता है। एक दिन और ऐसा ही हुआ, उसने फिर एक शख्स को घर से निकलते हुए देखा। ये जल्दी से दौड़ के उसके पास भी गया शख्स के, वो बंदा बाइक पे बैठ के फौरन निकल गया। ये घर में गया, घर में जो जाके देखा, इसने फिर पूछा कौन था, अभी निकला तेरे मेरे सामने ही। उसने कहा तुम्हें मुगालता ही होता रहे हो, कौन निकल रहा मेरे घर से, तुम दिमाग खराब करते रहो। ये जो डाइनिंग टेबल की तरफ गया, वहाँ जहाँ पर ये खाना वाना खाया करते थे, वहाँ प्लेटों की जो हालत देखी, काजू बादाम पिस्ते वहाँ पे लगे हुए हैं प्लेट में, और देखने से लग रहा है कि किसी ने नाश्ता किया है। नाश्ते के बाद थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है, जैसे इस तरह की हालत इसने देखी। इसको शक हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है घर के अंदर। ये झूठ बोल रही, ये झूठ बोल रही। उस दिन इसने इसके ऊपर सख्ती की कि मुझे बता घर में कौन आता है कौन है वो। इसने अपने अड़ोस पड़ोस वालों से पता करना शुरू किया। पत्नी तो झूठ बोलती रहती थी, पड़ोसियों से पता किया तो पता लगा कि एक दिल्ली का लड़का है वो आता है तुम्हारे घर में। अब ये आगरा में, लड़का दिल्ली का, इतनी दूर का, वो क्या करने आता है यहाँ। उसके बारे में इसने खुद नहीं पता किया, पता लगा कि उसका दोस्त है आगरा का, वो दोस्त और ये दोनों साथ रहते हैं दिल्ली में। इसने भावना से बात की कि तू मना कर दे, बिल्कुल भी, इज्जत की बात है, हमारे घर परिवार इस तरह के नहीं है जिस तरह के तू काम कर रही है, पहले भी तो तू ठीक ठाक रह रही थी, अब तुझे क्या बीमारी लग गई है। मिलना चिलना बंद हुआ, परेशानी हुई, घर की सारी तकलीफें उसको बताया करती थी कपिल को। कपिल आग में घी का काम किया करता था। कपिल ने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा, इसने कहा कि मेरी उम्र देख ले, मैं तो तुझसे बहुत बड़ी हूँ। कपिल से बड़ी थी, ये लड़का कुंवारा था 20-22 साल का, और ये 35 साल की थी। इसने कहा कि कोई बात नहीं होगी, ये 39 साल की थी, 39 साल की। उसने कहा कि कोई बात नहीं, उम्र से मुझे कोई मतलब नहीं, तुम मुझसे शादी करो। दोनों ने शादी का प्रोग्राम बनाया। पहले तो कपिल ने कहा भाग चलने को, कि कहीं भाग चलते हैं। इसने कहा प्रॉपर्टी में से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने की, भाग के करेंगे क्या जब जेब में पैसा ही नहीं होगा। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कपिल ने तरकीबें ढूंढी कि क्या करना चाहिए। उस तरकीब को लेकर मनीष से बात की, अपने दोस्त से। मनीष से बात की, जनवरी का महीना था 2020। वहां से 400 मीटर दूर वीरेंद्र की लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। ये दौड़ के इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके गए, एक हॉस्पिटल में मना कर दिया, दूसरा हॉस्पिटल था ये पुष्पांजलि इस हॉस्पिटल का नाम है। यहाँ पे ले गए, उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों को लगा कि ये तो मर्डर का मामला है, कोई वैसे ही नहीं है। पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने छानबीन की। छानबीन में इन लोगों का ये मना कर दिया। इसने बताया, भावना ने, कि किसी को 10,000 रुपये देने थे रात को 1 बजे। जो वीरेंद्र का भैया था, रात के 1 बजे 10,000 रुपये देने थे। 7,000 रुपये घर में रखे थे, 7,000 रुपये लेकर निकले थे। जब नहीं आए तो मैंने भैया को फ़ोन करा, यानी अपने देवर को। वीरेंद्र का भैया जो था नरेंद्र, वो भी साथ में था। वही इसको हॉस्पिटल लेके गया था कि मैंने उनको फ़ोन करा कि वे निकले हुए, पता नहीं कहाँ रहेगा, इनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। वो घर पे आया, इन्होंने तलाश की तो 400 मीटर दूर एक प्लॉट में पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस को भी इसने ये बयान दिए कि 10,000 देने थे, 7,000 लेके गए थे, फिर ये वापस नहीं आए। फिर हमने ढूंढा तो ये वहाँ पे प्लॉट में जा पड़े हुए मिले। पोस्टमार्टम कराया उसका। पोस्टमार्टम में पता लगा कि पसलियाँ टूटने से उसकी मौत हुई है, पसलियाँ टूटने से। अब पुलिस ने कि पसलियाँ किस तरह, वैसे तो नहीं टूट के गिर गया, पसलियाँ टूट गई, कोई तो वजह होगी, वैसे तो नहीं। बुरी तरह इतनी बेदर्दी से पसलियाँ तोड़ के किसने मारा इसको। पुलिस को शक पहले से ही भावना के ऊपर था, पहले से ही। भावना की कॉल डिटेल निकाली, कुछ भी नहीं मिला। उस नंबर की EMI नंबर से पता लग जाता है कि सिम कितने चल रहे हैं फ़ोन में। भावना ने अपना वाला एक ही नंबर दिया था उसमें
कि इसी की निकलेगी कुल डिटेल। जो कपिल ने सिम दे रखा था उसका तो कुछ पता ही नहीं लगना है किसी को, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, सारी छानबीन निकाल लेती है। शक पक्का उसके ऊपर ही था। भावना से पूछताछ की, भावना माने करती रही बार बार यही कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, पैसे लेके गए थे, 1 बज रहा था, वापस नहीं आए, मैंने इंतजार करा, भैया को फ़ोन करा, फिर हमें ये मिले। वही कहानी इसने दोहरा रखी। पुलिस ने मोहल्लेदारों से पूछताछ की। मोहल्लेदारों से पता लगा कि एक लड़का है कपिल, दिल्ली का रहने वाला, उसका दोस्त है मनीष, ये लोग दिल्ली में रहते हैं, वो लड़के का आना जाना था यहाँ पे, और शायद उसको लेके घर में लड़ाई वड़ाई भी होती थी इनकी। तेज आवाज़ें जो है वो बाहर तक आया करती थी, वो हमने भी सुनी, पड़ोसियों ने ये इनको गवाही दी। दिल्ली से कपिल को उठा के लेके आए। कपिल को लेके आए, सख्ती की जब कपिल के ऊपर, तो ये टूट गया। इसने कबूल कर लिया कि मनीष ने तो तकिया रखा मुंह पे, इसने हाथ पकड़े और भावना ने पैर पकड़े, सोते हुए के उसके ऊपर इन्होंने तकिया रखा था। लेकिन ये मरा नहीं था, जब बेहोश हुआ था इसको ये उठा के लेके गए इसी की गाड़ी में, जो गाड़ी बर्थडे पर खुद वीरेंद्र ने भावना को गिफ्ट की थी उस वक्त, जिस वक्त इसकी सारा चाल चरित्र वीरेंद्र के समझ में आ गया था, सब कुछ पता लग गया था। इसको खुश करने के लिए एक नेकलेस दिया था इसने कि लाइन पे आ जाए, अपना घर परिवार देखे। एक गाड़ी गिफ्ट में दी थी इसको, भावना को, कि कम से कम ये सोचेगी, कुछ तो मेरे बारे में भी सोचेगी, कहाँ दूसरों के चक्कर में पड़ रही। लेकिन ये फिर भी भटकी की भटकी रही, सब कुछ होने के बावजूद। उसके बाद इन लोगों ने उसका बेहोश हो गया, गाड़ी में डाला, डालने के बाद उस प्लॉट में ले गए वहाँ। इसको नीचे फेंका पहले इन्होंने, और गाड़ी को कई बार इन्होंने आगे पीछे करके उसके ऊपर कुछ उतारी। उसी ऊपर नीचे करने से उसकी पसलियाँ टूटी, उसी से उसकी मौत हुई। बाद में जब ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए, वो मनीष भी गिरफ्तार हुआ। जब तीनों लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद ये पता लगा कॉलोनी वालों को, आसपास के इलाके के लोगों को, कि एक पत्नी ने अपने पति को इतनी बुरी तरह से अपने प्रेमी के साथ मारा। सबसे पहले तो लोग हैरान थे, और लोगों का कहना यह था इनको हमारे हवाले कर दो। उनकी जान पे बनाई थी, एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी उनके आसपास, उनको घेर रखा था मारने के लिए, कि एक इतना अच्छा इंसान था वो, दूसरों की भी मदद कर दिया करता था, और इतने अच्छे इंसान के साथ इस औरत ने ऐसा किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत ऐसा काम अपने पति के साथ कर सकती है। सब कुछ था इसके पास, सब कुछ। 2020 में ये गिरफ्तार हुए थे तीनों लोग। मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, जेल में बंद हैं। सोचा था पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करने के लिए, अब प्रॉपर्टी तो क्या, अपनी ज़िंदगी के भी लाले पड़ गए। ज़िंदगी भी जहन्नुम, जेल की ज़िंदगी कोई वैसी होती है मामूली। तो ऐसी ऐसी औरतें ऐसे ऐसे कदम उठा लेती हैं, सब कुछ होने के बावजूद इज्जत के साथ अपने घर परिवार में नहीं रहती। ज़रूरी नहीं है कि मर्द ज़ात हमेशा ही तुम्हारे शारीरिक संबंधी बनाता फिर हो जाए, और भी उलझने होती हैं मर्द को। शादी से पहले मर्द और होता है, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उसका खुद का ही न जाने क्या हश्र हो जाता है, उसको खुद भी पता नहीं लगता। कब बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसको खुद भी पता नहीं लगता, कब वो फिक्रों में घिरा रहता है उसको खुद भी पता नहीं लगता। वो खुद सोचता है किसी दिन, वो यार अभी एक बाल सफ़ेद है, चंद दिनों में देखते हैं तो एक साइड ही सफ़ेद मिलती है उसको पता ही नहीं लगता जिम्मेदारियों के आगे कि क्या से क्या होता जा रहा है। और घर में हो, ठीक ठाक हो, उन औरतों को देखो बाहर भी काम करती हैं, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करती हैं, इज्जत पे आँच नहीं आने देती। कुछ औरतें हैं काम के लिए ही अपने आप को पेश कर देती हैं, अपने आप को। हासिल क्या है ऐसी कमाई से, ऐसी दौलत से? क्या तुम सुकून पाओगे, क्या चैन पाओगे? कुछ नहीं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना भाई, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। खुश रहो।